नमस्कार, जोहार, आदाब। स्वागत है आपका इस खबर में जिसमें आज आपको हम बताने वाले हैं कि इस देश की लिस्ट में जो राज्य गरीब होते हैं या जिनको गरीब कहा जाता है, इस देश के आने वाले जो बजट या फिर जो पेश किए जाने वाले बजट हैं उनमें भी उनको गरीब ही समझा जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस देश का जो नया बजट आया है उसमें झारखंड को भी उतनी ही अहमियत मिलती जितना कि बाकी राज्यों को मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब से ये बजट आया है, तमाम बीजेपी दफ्तर और तमाम बीजेपी सांसद, तमाम बीजेपी के नेता ये समझाने में लगे हुए हैं कि विकसित भारत का नया बजट आया है, कर्तव्य करने का समय आ गया है। हालांकि इस बजट को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बजट रील बजट है। स्क्रॉल कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बाकी चीजों को लेकर के तो बातें थी ही, जो नहीं हुई रील को लेकर के, कंटेंट को लेकर के अलग से कंटेंट लैब बनाने की कोशिश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकार भी ये मान रही है कि देश के बेरोजगार कुछ करें या नहीं करें, रील छाप जरूर हो जाएंगे। झारखंड हमारा राज्य जो इस देश को मिनरल देता है, जो इस देश की खनिज की पूर्ति करता है। हमारे यहाँ की धरती का सीना फाड़कर जब कोयला निकाला जाता है तो तमाम बड़े बड़े शहर रोशन होते हैं, लेकिन झारखंड को ही मिनरल कॉरिडोर में नहीं रखा गया। इसको आसान भाषा में समझिए कि जिस किसान की खेत से निकाल कर फसल को बाजार में ले जाया गया, जिस किसान की खेत से निकाल करके अनाज को बाजार में बेचा गया, वो किसान ही भूखा रह जाएगा। आसान भाषा में इतना ही है। झारखंड देश का एक अच्छा खासा प्रतिशत मिनरल का देता है, खनिज का देता है, आयरन और बॉक्साइट, कोयला और तमाम चीजें। लेकिन जब झारखंड को अर्थ कॉरिडोर में, मिनरल कॉरिडोर में शामिल करने की बात आई तो इसमें कहीं कोई स्पष्टता नहीं है कि झारखंड उसमें है या नहीं। अब सवाल है कि जब आप इसको शामिल ही नहीं करेंगे तो झारखंड आगे बढ़ेगा कैसे? भाषण से? ये सोचने वाली बात है और आप तमाम दर्शक इसको सोचिएगा भी जरूर। दूसरा मुद्दा, बिहार और झारखंड, जिसको कि आपस में मौसेरा मौसेरी भाई बहन कहते हैं लोग, एक तराजू पर देखने की बात होती है। केंद्र सरकार ये कहती है कि हम किसी भी राज्य को दो आंखों से नहीं देखते, तो जो बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के सांसद ये लाव लश्कर के साथ बताने के लिए मशहूर हो रहे हैं कि हमने 51,000 करोड़ का केंद्रीय कर हिस्सेदारी झारखंड को दे दिया, वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ठीक बगल वाले राज्य में 1,51,000 करोड़ रुपए की कर हिस्सेदारी दी गई है, जो पिछले बार से 13,000 करोड़ ज्यादा है। अब इसके पीछे दो कारण हैं कि या तो हम झारखंडी बहुत भोले भाले हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है कि जाने दीजिए क्या हो गया, 51,000 करोड़ तो आ ही न गया, या फिर दूसरा कारण यह है कि हाँ, दो आंखों से देखा जाता है, सरकार यहां नहीं है, इसीलिए कर हिस्सेदारी में भी 13,000 करोड़ का फर्क है। बिहार को 13,000 करोड़ बढ़ा करके मिला, जबकि झारखंड को जो 51,000 करोड़ दिया गया कर हिस्सेदारी में, उसको गाजे बाजे के साथ बताया जा रहा है। पर यह कोई नहीं बताएगा कि एक दूसरे राज्य में जहां सब कुछ बराबर है, कर हिस्सेदारी में यह देखा जाता है कि राज्य की क्षमता कैसी है, राज्य में क्या जरूरत है, कौन सा स्पेशल पैकेज राज्य को देना है, किसानों को, आदिवासियों को, युवाओं के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो किसान तो यहां भी हैं, युवा यहां भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत यहां भी है और बिहार में भी है। तो जब किसी एक राज्य को 10 रुपए मिल रहा है तो फिर दूसरे को 18 रुपए क्यों, ये भी आप जरूर सोचिएगा। और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से हमारा सवाल है कि जब बिहार को बढ़ा करके मिल सकता था कर में हिस्सेदारी, तो फिर झारखंड के केंद्रीय कर हिस्सेदारी में उतना ही क्यों रखा गया, इसको क्यों नहीं बढ़ाया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा, कि सिटी इकोनॉमिक रीजन डेवलपमेंट शब्द सुन रहे हैं, यही सब शब्द पे मीम बनता है कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी में बात करके गोल गोल घुमाया जाता है। इसमें यह बात हुई कि सिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीजन जो पूरा जो कहा जा रहा है, जो इलीट भाषा में जो कहा जाता है, इसमें यह है कि राज्य सेंट्रिक, यानी कि राज्य पर आकर्षित, राज्य पर फोकस करके, माफ कीजिएगा, कोई एक स्कीम चलानी है, कोई एक योजना चलानी है। इसमें झारखंड का क्या हुआ? और अगर मान लीजिए इस बजट में जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं वो अगर हो भी जाएं, तो पिछली बार के बजट में जो वादे हुए थे उनका जमीन पर क्या हुआ है, इसके बारे में किसने सोचा? तो हर साल बजट में कोयला झारखंड से लिया जाएगा, मिनरल झारखंड का जाएगा, लोग यहां के धूल फांकेंगे, लेकिन जब आपको मिनरल कॉरिडोर में, अर्थ मिनरल कॉरिडोर में शामिल करने की बात आएगी तो उसमें झारखंड नहीं आएगा। तो क्या यहां भेदभाव नहीं दिखता है? क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि राज्य में झारखंड राज्य को दो आंखों से देखा जा रहा है? जब यहाँ के लोग भी उसी तरीके से रहते हैं, टैक्स देते हैं, चाहे साबुन खरीदे चाहे शैम्पू खरीदे, तो फिर उससे मिलने वाले बेनिफिट में झारखंड पीछे क्यों है? ये हमको आपको मिलकर के सवाल पूछना चाहिए।
बाकी तो तमाम वादे और जो बजट में जो शामिल की गई लाइनें हैं उसमें यह है कि महिलाओं के लिए और औरतों के लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में बाकायदा नेता उसको बता रहे हैं बढ़ा चढ़ा करके कि वाह मोदी जी बहुत अच्छा स्कीम लेकर के आए हैं, निर्मला सीतारमण बहुत अच्छा सोची है महिलाओं के बारे में। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि जो स्कूल पहले से हैं, जो हॉस्टल पहले से हैं, उनकी स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि किसी का छत टपक रहा है, किसी में खाने को खाना नहीं है, और जहां पर बजट एलोकेट होकर के कॉपी किताब पेंसिल मिलना भी है वहां कुछ नसीब नहीं है। तो ये फिलहाल बजट है। एक जाने माने जर्नलिस्ट है, इन्होंने कहा कि ये बजट नहीं रील बजट है, स्क्रॉल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप भी यहां से स्क्रॉल करके इस खबर को आगे बढ़ सकते हैं। कैमरे के पीछे आयुष है, मेरा नाम वैभव है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे। और इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर कहीं हमसे कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।